भारत में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी आधी कमाई तो सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। हम दुनिया के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या भारत में सच में सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है? और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल कि भारत का जो टैक्स सिस्टम है कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरू। टैक्स यानी वो रकम जो सरकार हमसे लेती है और जिससे पूरा देश चलता है, जैसे पुलिस, आर्मी, हॉस्पिटल, रोड, सरकारी स्कीम, सरकारी स्कूल, सब। भारत सरकार हमसे दो तरह से टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स सीधे हमारी इनकम पर लगता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सामान खरीदने पे लगता है, जैसे जीएसटी और कस्टम्स। ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ ही सबसे ज्यादा महसूस होता है, बिकॉज वो हर दिन चुकाए जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की 143 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 6 से 7 करोड़ ही अपने कमाई का हिसाब सरकार को बताते हैं। इसे इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। लेकिन असली टैक्स देने वाले लोग लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हैं। यानी भारत के 100 करोड़ से ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन में से 1 से 1.5% लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। और यही कारण है कि भारत सरकार अपने टैक्स का जो हिस्सा होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से पूरा करता है। अगर हम भारत की टैक्स स्लैब देखें तो 0 से 4 लाख पर 0% टैक्स, और उसके बाद 4 लाख से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स, और 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगाया जाता है। भारत का टैक्स स्लैब कई देशों के बराबर है या फिर कई देशों से कम। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी है, उनके टैक्स स्लैब तो भारत से भी हाईएस्ट है, क्योंकि वहाँ का हाईएस्ट स्लैब 35% से 45% तक है। यानी भारत का टैक्स उतना ज़्यादा नहीं है जितना अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस का है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि हमारा टैक्स बहुत ज़्यादा है। भारत में ज़्यादातर चीज़ों पर 5% जीएसटी या फिर 18% जीएसटी लगता है, और कई कई चीज़ों पर कहीं ना कहीं 28% जीएसटी लगता है, जैसे कि एसी पर 28% जीएसटी, कार पर 28% जीएसटी प्लस सेस, और पेंट पर 18% जीएसटी, और भी कई चीज़ों पर इसी तरह जीएसटी लगता है। जीएसटी असल में हर चीज़ पर और हर खरीदारी पर लगता है, और यही कारण है कि हमारे देश के लोगों को लगता है कि जीएसटी बहुत ज़्यादा है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, सरकार टैक्स के रूप में हमसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रही है। टैक्स ज़्यादा है या फिर कम, इसे एक चीज़ से निर्धारित करते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। भारत का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 12% है। ये दुनिया में सबसे कम माना जाता है। अगर तुलना करें तो फ्रांस 46%, जर्मनी 40%, यूके 33%, ब्राज़ील 32%, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 27%। यानी बाकी देशों के तुलना में भारत बहुत कम टैक्स इकट्ठा करता है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी आम आदमी को लगता है कि भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो इनकम टैक्स पेयर है बहुत कम है। इनडायरेक्ट टैक्स पर जो भारत सरकार का निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है, और पेट्रोल जैसी उत्पादित चीज़ों पे टैक्स तो बहुत ज़्यादा है। जिन देशों में टैक्स ज़्यादा वहाँ पर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विस, मजबूत ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलता है। भारत में ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन बहुत मिनिमम मात्रा में, और ज़्यादा चीज़ों के लिए हमें खुद से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए हमें लगता है कि भारत का जो टैक्स सिस्टम है वो बेकार है। भारत सरकार हमसे टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसे लेती है, और जो चीज़ें हमें टैक्स के बदले मिलनी चाहिए हमें मिलती नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, समझते रहिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।